नमस्ते चाची जी। खुश रहो रचना, खुश रहो। बेटा, हम सबको मंदिर पर क्यों बुलाया है? अम्मा जी, आज मैं आप सबको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाऊंगी। अरे सरोजा, तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ, वो तो है जिज्जी, हमार बहू बहुत संस्कारी है। ठीक है बहू, अब तुम कथा सुनाओ। जी अम्मा जी। मंदार के फूलों की माला से गुथी बेड़ी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित मां पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित अग्रचंद्र कपालों की माला धारण किए हुए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहाड़ों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुन छंदों से स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में ये संलग्न थे। एक दिन पार्वती माता जी ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, ऐसा कौन सा व्रत मैंने धारण किया जिससे कि आप मुझे मिले? तो भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, तुमने तीज का व्रत रखा हुआ था और यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत है जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे ही तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में ये शाम, इंद्रियों में ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। फिर पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, मैंने यह व्रत कैसे और किस प्रकार से रखा था, क्या आप हमें विस्तार में बताएंगे? शंकर जी बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है। गंगा के कल कल शब्द से ये शब्दायमान रहता है। तुम्हारे पिता का नाम हिमाचल था और माता का नाम मैना देवी। तुम उन्हीं के गर्भ से पैदा हुई थी। हे गौरा, तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया है। हमारे यहाँ बेटीनिन का अकेले बाहर ना जा देते न, जैसे ये पहाड़ में चली गई। अब वह यहाँ ये सब देवी देवता है, इनका के बोले। अरे अम्मा जी, आप कहानी सुनो। हे पार्वती, तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में एक पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में, इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। और जब भी मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। वाह भाभी, तुम बहुत अच्छी कहानी सुना रही हो। हाँ बहू, सुनाओ। जी अम्मा जी। माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे नाथ, क्या आपने मुझे शीघ्र दर्शन दिया था? तो भोलेनाथ जी बोले, नहीं गौरा, मैंने ऐसे दर्शन नहीं दिया था। आपने बहुत बड़ी तपस्या की थी जिससे मैं प्रसन्न हुआ था। प्राणनाथ, आगे की कहानी बताओ ना। पार्वती, तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय
क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमाचल की पुत्री हो, वह तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत एवं और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने लगे। फिर नारद जी ने विष्णु जी की शादी का प्रस्ताव आपके पिताजी के सामने रखा और आपके पिताजी ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात से तुम बहुत दुखी थी। फिर पार्वती जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ स्वामी? भोलेनाथ ने कहा, फिर तुमने अपने पिताजी से अपने शादी के बारे में बात की कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ से करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन ऐसे ही कुंवारी रहूंगी। और ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने आप को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब विपदा सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए एक तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। फिर तुम्हारी सखी ने तुम्हें संतावना देते हुए कहा, देवी तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसा स्थान पर ले चलूंगी जहाँ आपको अपने पिताजी अथवा कोई अन्य खोज न कर सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न कर ले। इस प्रकार सहमति बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में प्रवेश कर वहां मेरे नाम की तपस्या करने लगी। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर ले गया। उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई? निवासी मंत्रीगण पिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुंचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहां सिंह, व्याघ, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है, और तुम यहाँ अब तक कैसे रही? चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इसमें मैं इस वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदा शिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है। अतः तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त के वेद विविध के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रत राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। हे सौभाग्यशालिनी, आप हमेशा मेरे लिए प्रिय रहोगी। और आज की कथा यही समाप्त होती है। बोलो उमा